कहानी की शुरुआत एक बहुत ही बड़े शिप से होती है जिसमें 1000 से ज्यादा लोग सफर कर रहे होते हैं। शिप पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि आज 31 दिसंबर की रात होती है, यानी कि कल से नया साल शुरू हो जाएगा और नए साल की खुशी में पार्टी चल रही होती है। कुछ लोग डांस कर रहे होते हैं तो कुछ गेम खेलकर नए साल की खुशी को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन किसी को भी पता नहीं होता कि कुछ ही देर में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में सोचने से भी डर लगता है। तभी कैप्टन को शिप की तरफ कोई अजीब चीज बढ़ते हुए दिखाई देती है। जब वह दूरबीन से देखता है तो उसे सामने से एक बहुत ही बड़ी लहर शिप की तरफ बढ़ते हुए नजर आती है। ये देखकर कैप्टन घबरा जाता है और वह जल्दी से शिप को मोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इतनी जल्दी शिप कहाँ मोड़ी जा सकती थी। दूसरी तरफ वो लहर तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही होती है। कैप्टन फौरन समझ जाता है कि यह बड़ी लहर जल्द ही हमारी शिप से टकरा जाएगी। वह जल्दी से इमरजेंसी अलार्म दबा देता है ताकि सभी लोगों को खतरे का पता चल जाए। अलार्म सुनकर अचानक पूरे जहाज में शोर मच जाता है और लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, लेकिन किसी को भी छिपने की जगह नहीं मिलती और उसी समय वो बड़ी लहर शिप से जोर से टकरा जाती है। ये टकराव इतना तेज होता है कि कुछ लोग तो एक ही झटके में मारे जाते हैं और शिप दूसरी तरफ उलट जाती है। शिप के पलटते समय सामान दूसरी तरफ गिरने लगता है जिसमें कई सारे लोग भी उड़ते हुए सामने की दीवार से टकराकर मारे जाते हैं। कुछ लोग पानी में गिरकर मारे गए और कुछ लोग शिप में होने वाले ब्लास्ट की वजह से मारे गए। साथ ही शिप के कंट्रोल रूम में पानी भरने की वजह से वहाँ पर जितने भी ऑफिसर थे वह सभी मारे जाते हैं। जहाज के अंदर हर तरफ तबाही नजर आती है, सारी चीजें बिखर जाती हैं और हॉल में मौजूद सभी लोग काफी परेशान होते हैं क्योंकि उनमें से कई लोगों ने अपनों को खो दिया था। कुछ देर बाद हॉल में एक ऑफिसर आता है और सभी को बताता है कि हमारे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि हमारे शिप से एक बहुत बड़ी सुनामी की लहर टकराई है जिस वजह से ये शिप पलट गया है और बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका है। और अच्छी खबर यह है कि हमारे ऑफिसर्स ने लहर के टकराने से कुछ मिनट्स पहले रेस्क्यू टीम को खबर कर दी है। किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि रेस्क्यू टीम जल्द हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ पर पहुंच जाएगी और हमें बचा लेगी। इस दौरान हम शिप के अंदर एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम डेलन है। डेलन पहले यूएस नेवी में हुआ करता था, इसीलिए वह समझ गया था कि हम लोग यहाँ समंदर के बीचों बीच फंस गए हैं। यहाँ रेस्क्यू टीम को आने में काफी टाइम लगेगा, इसलिए वह सामने की दीवार पर लगे शिप के मैप को देखकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता क्योंकि जो रास्ता था वह पानी के नीचे डूब गया होता है। फिर भी डेलन हिम्मत नहीं हारता और वह यहाँ से निकलने के लिए एक मरे हुए आदमी के पास जाकर उसकी जेब से जरूरत की कुछ चीजें निकाल लेता है। तभी उसके पास एक छोटा लड़का आता है और पूछता है कि क्या कर रहे हो, जिस पर डेलन बताता है कि वो यहाँ से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है। ये सुनकर लड़का फौरन कहता है कि ऑफिसर ने तो कहा था कोई रास्ता नहीं बचा, हम सब फंस चुके हैं। तब डेलन कहता है कि यहाँ से निकलने का एक रास्ता है जिसके लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। तभी इस लड़के की माँ वहाँ पर आती है और वह लड़का अपनी माँ को बता देता है कि डेलन को यहाँ से निकलने का एक रास्ता पता है। माँ डेलन से पूछती है कि क्या सच में तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता है, जिस पर डेलन हाँ में जवाब देता है। तभी वहाँ पर एक बिजनेसमैन और एक बूढ़ा आदमी आते हैं और लड़का उनको बताता है कि डेलन यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जानता है। तब वो बूढ़ा आदमी डेलन से कहता है कि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, मुझे पता है कि इस जहाज को किस तरह से डिजाइन किया गया है। ये जहाज उल्टा होकर पानी में तैर नहीं सकता और जहाज के साथ हम धीरे धीरे नीचे पानी में डूब रहे हैं। अगर हम जल्दी ही यहाँ से नहीं निकले तो सभी मारे जाएंगे। ये सुनकर बिजनेसमैन फौरन डेलन से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। तब डेलन ना में जवाब देता है और कहता है कि मैं अकेले काम करता हूँ, जिस पर वो बिजनेसमैन कहता है कि हमें मिलकर एक साथ यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए वरना कोई भी नहीं बच पाएगा। तब बाकी लोग भी डेलन से कहते हैं कि ये आदमी ठीक कह रहा है, हमें एक साथ मिलकर बाहर का रास्ता ढूंढना चाहिए, जिस पर डेलन इन सब की बात मान लेता है। फिर बिजनेसमैन शिप के एक वेटर को बुलाकर उससे कहता है कि यहाँ से ऊपर जाने का शॉर्टकट रास्ता कौन सा है। तब वेटर कहता है कि शिप के ऑफिसर ने मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता किसी को बताने से मना किया है क्योंकि वह रास्ता बहुत ही खतरनाक है और तुम लोगों की जान जा सकती है। तभी बिजनेसमैन वेटर से कहता है कि तुम एक साल में जितना कमाते हो मैं तुम्हें उससे डबल पैसे दूंगा, लेकिन तुम्हें हम लोगों को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दिखाना होगा। आखिरकार वह वेटर मान जाता है। अब ये सब लोग उम्मीद के सहारे ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये लोग उस जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ पर शिप के बड़े बड़े पंखे होते हैं क्योंकि निकलने का सिर्फ यही एक रास्ता था। जैसे ही वह ऊपर की तरफ बढ़ते हैं हॉल में मौजूद सभी लोग उन्हें जाते हुए देख लेते हैं। ये देखकर ऑफिसर सभी लोगों से कहता है कि यह लोग बेवकूफ हैं जो ऊपर जा रहे हैं क्योंकि ऊपर उनकी मौत इंतजार कर रही है। लेकिन शायद ऑफिसर भी यह नहीं जानता था कि शिप धीरे धीरे नीचे पानी में डूब रही है, जिस वजह से कभी भी यहाँ हॉल में पानी भर सकता है। इसी डर से ऑफिसर गार्ड्स को सभी दरवाजे बंद करने का आदेश देता है ताकि पानी अंदर न आ सके और जो कुछ लोग ऊपर गए हैं वे भी अंदर न आ पाए। वहीं दूसरी तरफ डेलन और उसके साथी आगे बढ़ रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ डेड बॉडीज जमीन पर पड़ी हुई दिखती हैं, जिसे देखकर ये लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद ये लोग देखते हैं कि सामान यहाँ वहाँ बिखरने की वजह से चारों तरफ से रास्ता बंद है और उन्हें ऊपर जाने
जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं मिलता। तब उनकी नजर एक लिफ्ट पर पड़ती है। लिफ्ट का दरवाजा खोलने के बाद ये लोग देखते हैं कि लिफ्ट खराब हो चुकी है और बीच में कहीं फंसी हुई है। अब इन लोगों को सामने वाली लिफ्ट का दरवाजा खोलकर उसके पार जाना था, जिसके लिए यह सब लोग एक लंबे लोहे के बेंच से सामने वाली लिफ्ट तक रास्ता बनाते हैं ताकि सामने वाले फ्लोर के दरवाजे को खोलकर यहाँ से निकल सकें। सबसे पहले डेलन आगे जाता है और वहाँ पहुंचकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा हिलता तक नहीं। तभी उसकी नजर ऊपर वाली लिफ्ट पर पड़ी जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। ऊपर जाने के लिए डेलन अपने पास बूढ़े आदमी को बुलाता है और फिर उसके कंधे पर चढ़कर ऊपर वाली लिफ्ट तक पहुंच जाता है। डेलन के बाद वो एक एक करके सभी लोगों को ऊपर वाली लिफ्ट में चढ़ा देता है, लेकिन आखिर में सिर्फ वह बूढ़ा आदमी और जहाज का वेटर रह जाते हैं। वेटर उस बूढ़े आदमी से कहता है कि तुम पहले जाओ, मैं आखिर में आऊंगा। लेकिन वेटर को पता नहीं था कि उसका यह फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला है। तभी ऊपर लटकी हुई लिफ्ट जोर जोर से हिलने लगती है। तभी वेटर के पांव के नीचे रखी बेंच फिसलकर नीचे गिर जाती है, जिस वजह से ये दोनों लटक जाते हैं। वेटर उस बूढ़े आदमी का पांव जोर से पकड़कर चीखने लगता है। इसी दौरान ऊपर की लिफ्ट भी धीरे धीरे उन दोनों की तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर डेलन फौरन आगे बढ़ता है और दोनों को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से डेलन इन दोनों को ऊपर चढ़ा नहीं पाता। डेलन बूढ़े आदमी से कहता है कि मैं तुम दोनों को एक साथ ऊपर नहीं खींच सकता, इसलिए तुम्हें कैसे भी करके इस वेटर को खुद से अलग करना होगा, वरना तुम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। ये सुनकर वेटर चिल्लाकर कहता है कि मुझे गिराना मत, लेकिन वह बूढ़ा आदमी न चाहते हुए भी वेटर को लात मारकर नीचे गिरा देता है, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करता तो ये दोनों मारे जाते। डेलन फौरन बूढ़े आदमी को ऊपर खींच लेता है, मगर बूढ़े आदमी के अंदर आते ही वह लिफ्ट इतनी स्पीड से नीचे टकराती है कि वहाँ एक जोरदार धमाका होता है और हर तरफ आग फैल जाती है। आग से खुद को बचाने के लिए ये लोग जल्दी से लिफ्ट का दरवाजा बंद कर देते हैं, जिससे इनकी जान बच जाती है। लिफ्ट के जमीन से टकराने की आवाज को सुनते हुए शिप के ऑफिसर को लगता है कि जो लोग ऊपर गए थे वे सभी मारे गए, लेकिन उसे पता नहीं था कि अब मौत उसकी तरफ बढ़ रही है। डेलन और उसके साथी आगे बढ़ते रहते हैं और कुछ दूर आगे जाने के बाद वे एक डांस क्लब में पहुंचते हैं, जहां बिजनेसमैन को अपनी बेटी मिलती है जो यहाँ डांस क्लब में फंस गई थी, और साथ ही 3 लोग और होते हैं। अब इनकी पूरे 9 लोगों की टीम बन चुकी थी और ये लोग प्लान बनाते हैं कि हमें जल्द ही शिप के पंखों वाली जगह तक पहुंचना होगा। लेकिन वे आगे बढ़ते हुए जब सामने का दरवाजा खोलते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि आगे का रास्ता पूरी तरह से बंद था और नीचे ग्राउंड फ्लोर में दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा था। अब दूसरी साइड पर जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता था और वह था लिफ्ट की टूटी हुई रेलिंग, जिस पर ये लोग एक एक करके दूसरी साइड पर जाने लगते हैं और टीम के 5 साथी दूसरी साइड पर पहुंच जाते हैं। तभी बिजनेसमैन उस छोटे लड़के से कहता है कि बेटा अब तुम्हारी बारी है, लेकिन उसी समय एक शराबी आकर कहता है कि पहले मैं जाऊंगा, क्या पता तुम लोग मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले जाओ। ये लोग शराबी को कुछ नहीं कहते और शराबी लोहे की रेलिंग पर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वह बीच रास्ते में पहुंचता है उसके हाथ से शराब की बोतल नीचे गिर जाती है। बोतल को गिरता देखकर वह वहीं रुक जाता है और तभी शिप का इंजन उसके ऊपर आ गिरता है, जिससे रेलिंग का रास्ता टूट जाता है और शराबी इंजन के नीचे आकर कुचला जाता है। इंजन गिरने से सारा फ्यूल नीचे पानी में गिरने लगता है और तभी पानी में कुछ चिंगारियां लगने की वजह से आग का फव्वारा उठ जाता है और ये लोग पीछे भागकर आग से खुद को बचा लेते हैं। लेकिन ये लोग अब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि रास्ता टूट चुका था और नीचे पानी में आग लग चुकी थी। दूसरी साइड पर पहुंचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और अगर जल्द कोई रास्ता न मिला तो शिप में पानी भरने की वजह से ये लोग यहीं मारे जाएंगे। अब किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए और तभी डेलन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह एक लंबे पाइप को लोहे की रॉड के साथ बांधकर खुद नीचे पानी में कूद जाता है। आग उसे छू तक नहीं पाती, क्योंकि उसे पहले से पता था कि आग पानी के ऊपर है, इसलिए वह आसानी से पानी के नीचे तैरते हुए दूसरी साइड पर पहुंच जाता है और वहां पाइप को दूसरी लोहे की रॉड के साथ बांधकर बाकी बचे लोगों के लिए दूसरी साइड पर आने का नया रास्ता बना लेता है। बिजनेसमैन अपने कंधे पर उस बच्चे को बिठाकर पाइप से लटकते हुए दूसरी साइड पर आ जाता है और अब ये लोग फिर से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, मगर हॉल में मौजूद लोगों के लिए खतरा अभी टला नहीं था। पानी का दबाव बढ़ने से शीशों में दुराड़ें आने लगती हैं। ये देखकर सब घबरा जाते हैं और ऑफिसर को अपनी गलती का एहसास होता है, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक खिड़कियों के सारे शीशे टूट जाते हैं और समुद्र का पानी तूफान की तरह हॉल में घुसने लगता है और ये सब लोग पानी में डूबकर मारे जाते हैं। हॉल में मौजूद लोगों की चीखें ऊपर वे 8 लोग भी सुन लेते हैं और समझ जाते हैं कि हॉल में कोई भी शख्स जिंदा नहीं बचा और मन ही मन में सोचते हैं कि अच्छा हुआ उन्होंने ऑफिसर की बात नहीं मानी, वरना वे भी बाकी लोगों के साथ मारे जाते। लेकिन उनके पास भी ज्यादा सोचने का टाइम नहीं था, क्योंकि अब पानी उन तक भी पहुंचने लगा था, इसलिए ये लोग जल्दी से पंखों वाली जगह तक पहुंचने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। मगर सामने वाला दरवाजा खोलते ही तेज प्रेशर से पानी अंदर आने लगता है। इसका मतलब कि दरवाजे के बाहर पानी जमा हो चुका है और ये लोग उस रास्ते से बाहर नहीं जा सकते। यह देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे अब बचने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। तभी बिजनेसमैन की नजर एक तंग वेंटिलेशन शाफ्ट पर पड़ती है। दूसरा कोई रास्ता न होने पर सब लोग उसके अंदर घुस जाते हैं और कुछ
कुछ दूर आगे जाते ही उन्हें ऊपर रोशनी दिखाई देती है, जिसे देखकर ये लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि वहां से बाहर निकला जा सकता था। लेकिन बुरी बात यह थी कि नीचे से पानी तेजी से वेंटिलेशन में भरने लगा था और वेंटिलेशन के छोटे रास्ते में डेलन सबसे पीछे होता है। डेलन बिजनेसमैन से कहता है कि जल्दी से ऊपर रोशनी वाली जगह तक पहुंचो क्योंकि पानी तेजी से हमारी तरफ आने लगा है। जैसे तैसे करके वह बिजनेसमैन ऊपर रोशनी वाली जगह तक पहुंच जाता है, जिसके बाद ये लोग एक एक करके जल्दी से बाहर आ जाते हैं। ये लोग अब जहाज के पंखे वाली जगह से कुछ ही दूरी पर थे, बस अब उन्हें 2 फ्लोर ऊपर जाना था। लेकिन ये लोग ऊपर वाले फ्लोर तक जाने के लिए जब सामने का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो वह दरवाजा दूसरी तरफ से बंद होता है, इसलिए दूसरा कोई रास्ता न मिलने पर ये लोग ऊपर लगी टंकी का ढक्कन खोल लेते हैं। टंकी के अंदर आने पर उन्हें पता चलता है कि यह शिप का स्टेबलाइजर टैंक है जो पूरी तरह से बंद है और अब ये लोग बुरी तरह से फंस चुके थे क्योंकि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। सिर्फ एक रास्ता था जो काफी मजबूती से बंद था। नीचे पूरा शिप पानी से भर गया होता है और ये लोग अब नीचे भी वापस नहीं जा सकते। तभी डेलन को समझ आता है कि ये एक स्टेबलाइजर टैंक है जो शिप को बैलेंस रखने के लिए बनाया गया है। वह सबको बताता है कि जब ये टैंक पूरी तरह पानी से भर जाता है तब ये सामने का छोटा रास्ता खुल जाता है और एक्स्ट्रा पानी को बाहर दूसरे टैंक में फेंक देता है और अब बस हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर हम लोगों को यहाँ से जिंदा निकलना है तो इस टैंक को पानी से भरना होगा। मगर यह सुनकर बिजनेसमैन की बेटी काफी घबरा जाती है और कहती है कि अगर पानी भरने के बाद भी दरवाजा ना खुला और इस बीच हमारी सांस टूट गई तो फिर क्या होगा। जिस पर डेलन जवाब देता है कि पता नहीं, मगर उसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब ये सभी लोग सोच रहे होते हैं कि टैंक में पानी भरा जाए या नहीं। तभी बिजनेसमैन देखता है कि नीचे से काफी तेज रफ्तार से पानी भरते हुए उनकी तरफ आ रहा है। ये देखकर वे फैसला करते हैं कि अगर हम लोग इसी तरह सोचते रहेंगे तो नीचे से पानी भरने की वजह से वैसे भी मारे जाएंगे, इसलिए क्यों ना सामने का वाल खोलकर इस टैंक को पानी से भर दें। जिसके बाद डेलन और बिजनेसमैन मिलकर सामने का बड़ा वाल खोल लेते हैं, जिससे टैंक में पानी भरने लगता है और देखते ही देखते पूरा टैंक पानी से भर जाता है। मगर सामने का दरवाजा अभी भी नहीं खुलता। ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि अब हमारी मौत पक्की है। लेकिन अचानक टैंक पर पानी का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से सामने का दरवाजा खुल जाता है और एक ही झटके में ये सब लोग दूसरी टंकी में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि यहाँ पहले से पानी भरा हुआ था और अब इन लोगों को ऊपर वाले फ्लोर पर जाने के लिए पानी में तैर कर जाना होगा। सब लोग गहरी सांस लेते हैं और दूसरी तरफ तैरने लगते हैं। लेकिन यहाँ सबसे आखिर में लड़की जो आगे बढ़ रही होती है, उसके कपड़े एक तार में अटक जाते हैं जिससे वो वहीं फंस जाती है। जब वह तार से खुद को छुड़ाने के लिए जोर लगाती है तो उसका सिर सामने नुकीले लोहे से टकरा जाता है। लड़की के सिर से काफी खून बहने लगता है, लेकिन मौके पर बूढ़ा आदमी इस लड़की को देख लेता है और वह उसे जैसे तैसे करके ऊपर ले आता है। मगर तब तक उसकी सांसें टूट चुकी होती हैं और ये लोग इस लड़की की मौत से काफी मायूस हो जाते हैं। लड़की के मरने के बाद उनकी 7 लोगों की टीम बची थी और ये लोग फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां हर तरफ सामान बिखरा पड़ा था और तभी उन्हें सामान के पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर ये लोग समझ जाते हैं कि शायद उनके लिए मदद आ चुकी है। इसलिए ये लोग भी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और सामने का सामान हटाकर रास्ता बनाने लगते हैं। लेकिन सामान हटाने पर उन्हें पता चलता है कि यह आवाज एक टेलीफोन की थी। ये जानकर लोग बुरी तरह मायूस हो जाते हैं। अब यहाँ डेलन मैप में जहाज का स्ट्रक्चर देखता है तो उसे पता चलता है कि वे लोग पंखे वाली जगह के काफी करीब हैं। इसलिए ये लोग दौड़ते हुए पंखे वाली जगह पर आते हैं। लेकिन यहाँ आकर ये लोग पूरी तरह से टूट जाते हैं क्योंकि इन लोगों को जहाँ से निकलना था वो जगह पूरी तरह से पानी से भरी हुई थी और उनकी पिछले कई घंटों की मेहनत जाये हो गई थी। सबको अपनी मौत नजर आने लगी थी और डेलन काफी उदास होता है क्योंकि डेलन के कहने पर जो लोग उसके साथ यहाँ तक आए थे उनको डेलन बचा नहीं पाया। तब बिजनेसमैन डेलन के पास आता है और डेलन से कहता है कि उदास मत हो, हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार हैं क्योंकि तुमने हम सब की जान बचाने के लिए बहुत कोशिश की। मगर शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है कि इस शिप में हमारी मौत होगी। और तभी शिप के निचले हिस्से में एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे पूरा शिप हिलने लगता है और शिप के पंखों का हिस्सा जो पानी में डूबा हुआ था वह बाहर आ जाता है और पानी दूसरी तरफ चला जाता है। अब इन लोगों के लिए रास्ता बिल्कुल साफ था और ये लोग जल्दी से पंखों वाली जगह तक पहुंच जाते हैं। बूढ़ा आदमी जैसे ही पंखों वाली जगह का दरवाजा खोलता है तो वहाँ हवा का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वह दरवाजा तेजी से उसके मुंह पर लग जाता है, जिससे वह बूढ़ा आदमी गिरकर मर जाता है। जल्दी से बिजनेसमैन लाइट ऑन करके आगे पंखों को देखता है तो उसे पता चलता है कि शिप के सारे पंखे सीधे चलने के बजाय उल्टे चल रहे हैं, यानी बाहर की सारी हवा अंदर आ रही थी। और
अगर ये लोग पंखे के करीब भी जाते हैं तो पंखे की तेज हवा उन्हें वापस अंदर फेंक देती। अब पंखों के इतने करीब आकर ये लोग किसी तरह करके पंखों को बंद करना चाहते हैं ताकि ये लोग बाहर निकल सकें। इसलिए जब वे मैप देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पंखों को कंट्रोल रूम से बंद किया जा सकता है, लेकिन कंट्रोल रूम यहाँ से काफी नीचे 150 फीट दूर है, जिसका मतलब वहाँ जाना मौत है, क्योंकि इतनी देर तक कोई भी इंसान अपनी सांस नहीं रोक सकता। लेकिन बिजनेसमैन कहता है कि मुझे वहाँ जाना होगा, अगर मैं वहाँ नहीं गया तो हम सब मर जाएंगे। तभी बिजनेसमैन की बेटी का बॉयफ्रेंड कहता है कि आप नहीं जाएंगे, मुझे जाने दीजिए क्योंकि मैं जवान हूँ, इसलिए मैं वहाँ जाकर पंखों को बंद करके वापस आ जाऊंगा। ये सुनकर बिजनेसमैन की बेटी रोने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि पानी में इतनी दूर जाने के बाद कोई भी वापस जिंदा नहीं आ सकता। इसलिए वह न तो अपने बॉयफ्रेंड को खोना चाहती थी और न ही अपने फादर को। वह लड़की रो रही होती है। उसका बॉयफ्रेंड आकर उसे संभालता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। ये कहकर पानी में जाने के लिए वह लड़का जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसे पता चलता है कि बिजनेसमैन पहले से ही चुपचाप पानी में जा चुका है। ये देखकर बिजनेसमैन की बेटी जोर जोर से रोने लगती है। वहीं हम बिजनेसमैन को देखते हैं जो पानी में तैरते हुए कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ रहा होता है। मगर इसी समय औरत का बच्चा कहीं गायब हो जाता है और वो औरत पानी में कूदकर अपने बच्चे को ढूंढने लगती है। कुछ देर बाद उसे अपना बच्चा दिखाई देता है जो एक जाली के पीछे फंसा होता है। सामने जाली होने की वजह से औरत अपने बच्चे को बचा नहीं पाती और पानी के ऊपर आकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर डेलन आ जाता है और जल्दी से जाली का दरवाजा खोलकर बच्चे को बचा लेता है, जिसके बाद ये तीनों ऊपर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिजनेसमैन कंट्रोल रूम तक पहुंच गया होता है और वह देखता है कि पंखों को बंद करने वाला बटन टूट गया है। ये देखकर बिजनेसमैन पूरी तरह से मायूस हो जाता है, क्योंकि अब वो इन पंखों को बंद नहीं कर सकता था। यहाँ काफी देर तक पानी में रहने की वजह से बिजनेसमैन की सांस फूलने लगती है और वह तड़पने लगता है। जैसे ही बिजनेसमैन मरने वाला होता है तभी उसकी नजर पंखों को रिवर्स करने वाले बटन पर पड़ती है और वह मरने से पहले जल्दी से इस बटन को दबा देता है, जिससे शिप के पंखे रिवर्स घूमने लगते हैं और वह वहीं पानी में मर जाता है। इस तरह से यह बिजनेसमैन अपने साथियों की जान बचाने के लिए अपनी जान सैक्रिफाइस कर देता है। वहीं दूसरी तरफ ये लोग हवा में बदलाव महसूस करते हैं और जब ये लोग पंखों को देखते हैं तो पंखे अब भी चल रहे होते हैं। ये सोचते हैं कि बिजनेसमैन ने अभी तक पंखे बंद क्यों नहीं किए, मगर अब पंखे अंदर हवा फेंकने के बजाय बाहर की तरफ फेंक रहे हैं। ये देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि बिजनेसमैन ने मरने से पहले पंखों को रिवर्स कर दिया है। लेकिन अभी तक इन लोगों को बिजनेसमैन के पंखों को रिवर्स करने की वजह का पता नहीं चलता और सब इसी सोच में डूब जाते हैं कि अगर हम पंखों के करीब गए तो ये पंखे हमारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तभी डेलन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह बिजनेसमैन के पंखों को रिवर्स करने के राज को समझ जाता है। तब डेलन इस लड़के से कहता है कि अगर हम पंखों की तरफ बड़ी बड़ी चीजें फेंकें तो हम पंखों को बंद कर सकते हैं। इस लड़के को डेलन का ये आइडिया पसंद आता है और वो डेलन को गैस का एक बहुत ही बड़ा सिलेंडर पकड़ा देता है। डेलन इस सिलेंडर को सीधा पंखे की तरफ फेंक देता है। जैसे ही वह सिलेंडर पंखे से टकराता है तो वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे चारों तरफ आग फैल जाती है और आग बुझने के बाद ये लोग देखते हैं कि पंखा रुक गया है। ये देखकर ये लोग काफी खुश हो जाते हैं और सभी लोग शिप के किनारे की तरफ बढ़ने लगते हैं और ये सब लोग शिप के पंखे वाली जगह के किनारे पर आकर एक एक करके नीचे पानी में कूद जाते हैं और जल्दी से एक छोटी सी बोट में चढ़ जाते हैं। जब सब लोग बोट में बैठ जाते हैं तभी वह बड़ी शिप उनकी तरफ गिरने लगती है। यह देखकर सब लोग काफी घबरा जाते हैं और तेजी से चप्पू चलाकर अपनी बोट को आगे की तरफ धकेलने लगते हैं। कुछ देर बाद वे उस शिप से काफी दूर निकल जाते हैं और वह बड़ी शिप फाइनली पानी में डूब जाती है। तभी इन लोगों को आसपास हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर ये लोग काफी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। लेकिन रात का अंधेरा होने की वजह से वह हेलीकॉप्टर उन्हें देख नहीं पाता। डेलन फौरन फ्लेयर गन से एक शॉट करता है, जिसकी रोशनी से हेलीकॉप्टर वाले उन्हें देख लेते हैं और हेलीकॉप्टर आकर उन लोगों को बचा लेता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।